आइन पास हुआ है जो मंजूरी ले रही है गवर्नमेंट के, ये छोटे जो बच्चे हैं इतनी तरीक का है ना यकसा निज़ाम जो है ना कुरान और इसका तर्जुमा FSC तक तर्जुमे तक शुरू में तजवीज़। और इसमें एक शो में वो साथ में वो कह रहे थे कि एक उर्द भाई हैं, वो कह रहे थे कि बच्चों को ये बच्चों पर बर्डन पड़ेगा रोज़गार। हज़रात, ये सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट का जो यकसा निज़ाम तालीम है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अमीर और गरीब का बच्चा एक जैसी किताब पढ़े, लेकिन अमली तौर पे इस पर कोई गवर्नमेंट की गिरफ्त नहीं है। यानी उन्होंने एक सब्जेक्ट मौजू दिया है, उस सब्जेक्ट में आप मवाद कुछ और डाल लें। मिसाल के तौर पे महमूद गज़नवी, गवर्नमेंट कहती है ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। अब मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से महमूद गज़नवी को लिखता हूँ कि वो हीरो था। अब दूसरा बंदा लिखता है कि वो एक बादशाह था और वो मंदिर लूटता था और वो सोना हासिल करने के लिए और इक़्तिदार पाने के लिए वो अफ़गानिस्तान से इंडिया हमला आवर हुआ सोमनाथ के मंदिर पर। तो ये एक माज खुशनुमा जुमला है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो रेट पटिशन है वो कुछ भी नहीं है। अब अगली बात है, कुरान मजीद की जो बेसिक तालीम है, जब एक बच्चा प्राइमरी में मिडल में पढ़ेगा वला तक़रबुज़्ज़िना, अल्लाह कहते हैं ज़िना के करीब ना जाओ, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि सेक्स एजुकेशन आ जाए, सेक्स एजुकेशन, और वो क्या कहते हैं जी बड़ी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि बच्चों को बड़ों को सेक्स करने का नहीं पता, मियाँ बीवी को नहीं पता, आम नस्ल को नहीं पता। तो सेक्स अवेयरनेस के लिए सेक्स एजुकेशन आ जाए, जिससे रेप, हम कहते हैं इस्लाम के अंदर ये खूबी है, इस्लाम गुनाह भी बताता है, उसके ख़तरात भी बताता है, उसका दरवाज़ा भी बंद करता है, उसकी सज़ा से भी ख़बरदार करता है, नेकी की तरफ रग़बत देता है। और यूरोप के अंदर सेक्स एजुकेशन आम हुई। सेक्स एजुकेशन में आप हैरान होंगे, मैं एक दफ़ा किसी मुल्क में गया बतौर दावत के, जिनके घर में मैं ठहरा, उनका बच्चा था 8 साल का, 8 साल का बच्चा था। तो वो मुझे कहने लगा मेरी माँ पेट से है और मेरी माँ को बच्चा होने वाला है, आप कोई वजीफ़ा बताएं। वल्लाहिल अज़ीम मैं लरज़ गया कि 8 साल का बच्चा जो है, इसको पता है कि मेरी माँ पेट से है, मेरी माँ के पेट में बच्चा है और मेरी माँ को बच्चा होने वाला है, और आप कोई वजीफ़ा बता दें मेरी माँ के लिए। यानी इस तरह की बातें जो हमारे यहाँ बड़े अफराद कहते, सोचते, झिझकते हैं, उन जालिमों पलीदों ने उन बच्चों के ज़हनों को ख़राब कर दिया। सेक्स एजुकेशन के नतीजे में क्या है, ये काफिरों का सर्वे है, मेरा नहीं। वो कहते हैं हमारे माशरे में कोई बच्ची 7-8 साल की है ही नहीं जो कवारी हो। ये किसका रद्द अमल रिएक्शन है? सेक्स एजुकेशन का रिएक्शन है। और सुभान अल्लाह, कुरान का तर्जुमा पड़ेगा, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, जुआ, नशा, पांसे, ये शैतानी अमल है। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़वाहिश के करीब ना जाओ जो ज़ारी हैं, जो पोशीदा हैं। अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में खबीस खबीसों के लिए है। अल्लाह ने कहा है औरत की छाती का पर्दा है। अल्लाह ने कहा है अपने शर्मगाहों को ढांप लो, हिफाजतें करो। ये अवेयरनेस है, और ऐसे पकीज़ा अल्फाज के साथ है कि बाप बेटी और माँ बेटा भी इकट्ठे बैठे हों तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। तो एक तरफ कुरान मजीद की जो अवेयरनेस है, इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इससे पाक दामनी आएगी, इससे नशा ख़त्म होगा, इससे बेरहरवी ख़त्म होगी, इससे अखलाक आला होंगे।
अल्लाह ने कहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू, माँ बाप के सामने उफ नहीं करना। अंग्रेज स्कूल के सिलेबस में पढ़ाता है, तेरी माँ डांटे दारुल अमान में आ जाना। अल्लाह कहते हैं फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमल नहीं गिराना। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, और ये क्या कहते हैं, ये इस गोली से अमल नहीं होता और इससे गिर जाता है। तो कुरान पाकीज़गी की अवेयरनेस है, जिससे नशा जिना ख़त्म, अक़दार अखलाक आदाब मोराल बुलंद, और इनका जो निज़ाम है वो इंसानों को जानवर बनाता है। इंसानों को क्या बनाता है? जानवर। अब देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल जो सस्ते हैं पाकिस्तान में हैं। सुनकर आप हैरान होंगे, इंडिया से ज़्यादा, अफ़गानिस्तान से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ सस्ते हैं? 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आता है। ये यूट्यूब सबसे बड़ा शैतान है। बच्चा नात लगाते हैं, नात के अंदर पोरन मूवी हो, पोरन जो वीडियो है वो है। बच्चों की गेम्स हैं, नंगी बॉडी है, बच्चा उसे कपड़े पहना रहा है, ब्रेजियर पहना रहा है, छोटे छोटे बच्चे। अब इसका नतीजा क्या है? अल्लाह ताला माफ़ करे, जो आपके सामने वाक़यात हैं, 3 साल की बच्ची से रेप, 5 साल की बच्ची से रेप, 10 साल की बच्ची से रेप। और फिर ये इतने खन्नास हैं, सज़ा भी नहीं खुल्लम खुल्ला देने देते। अल्लाह ने फरमाया वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, इन खबीसों पर जब तुम हद लगाओ तो मोमिनों की एक जमात मौजूद हो, अंदर खुफिया अंदर बाढ़ के सज़ावां देंदे। तो ये पूरा निज़ाम ही दज्जाली और शैतानी निज़ाम है। मैं ये समझता हूँ 70% जो सेकुलर और लिबरल 70% लोग हैं। 70% भाई जो बेअमल है ना, बेअमल, अल्लाह ताला माफ़ करे। 80% लोग बेदीन हैं, 10% जो दीन, 20% जो दीनदार हैं, उनमें 19% इस्लाम के सामने रूढ़ी हैं। 19%। ये मजहबी लोगों से हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हैं। पीर को बैज होते हो नहीं छड़ता, मौलवी को बैज हो नहीं छड़ता। ये जो चीज़ें हैं ये फिर काफिर और सेकुलर लोग इस्लाम पर तान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मौलवी गुनाह करेगा ना, मीडिया शोर मचा देगा। अच्छा, कोई और आम मुआशरे में कोई बंदा गुनाह वही करता है, मीडिया खामोश है। वही गुनाह हो रहा है, मीडिया क्या है? मिसाल के तौर पे आप शराब ले लें, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर में लोग जमा हो जाएंगे, मीडिया आ जाएगा, यो मौलवी मस्जिद में शराब पी रहा है, शोर मच जाएगा। और वही काम अगर आम इंसान करता है तो क्या होगा? होगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये दोहरा म्यार है। ये दूसरा वाक़या जो शूटिंग का मस्जिद में आ गया है, अल्लाह ताला इन दयूसों को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला, यही तो अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है। यही अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देने वाली बात है कि जिन जगहों पर इबादत होनी थी, इन जालिमों ने वहीं पर गंदगी फैलाना शुरू कर दी।